हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, हम पशु नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमें कोई काट दे मार दे हमें दर्द ना हो, है। भले वो मुस्लिम भाई हैं, आज 5-5 हत्याएं हो गई हैं, दर्द होना चाहिए। दिलीप मंडल आपको भी दर्द होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर्द होना चाहिए, श्री मोहन भागवत आपको भी दर्द होना चाहिए। ये आप लोग कैसे निरंकुश हो गए हो कि आप मंदिर मस्जिद का झगड़ा करवा करके, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा करके आप आगजनी करवा रहे हो, आप जो है पत्थरबाजी करवा रहे हो, आप कत्लेआम करवा रहे हो। श्री आदित्यनाथ योगी जी, आप कहने के लिए तो बाबा हो, आपको हम बाबा कहें कि क्या कहें आपको? ये बाबागिरी है कि शैतानियत गिरी है? आप उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे की कुर्सी पर बैठे हुए हो और आप पुरानी जो कांग्रेस दंगा फैलाने का काम करती थी, आप भारतीय जनता पार्टी भी वही दंगा फैलाने का काम कर रही है। तो ये बहुत अनैतिक है, बहुत गिरा हुआ काम है। उत्तर प्रदेश में कानून ध्वस्त हो गया है। कानून का राज कानून द्वारा अगर किसी ने स्थापित किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब 4 बार सरकार चलाई तो उन्होंने कानून का राज स्थापित किया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल आज हिंदू मुस्लिम के दंगा में जल रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कहते हैं कि यहाँ कानून का राज है, बुलडोजर की सरकार है। लेकिन एक कैसी सरकार है कि आए दिन वहाँ दंगा होते ही रहता है। विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर सर। संभल जो जिला है पहले भीमनगर हुआ करता था बहन जी की सरकार में, जब लेकिन अखिलेश यादव की सरकार बनी तो नाम चेंज किया, संभल बना दिया। अब हिंदू मुस्लिम के आग में उस जिला जल रहा है। एक्चुअली में पूरे देश में जिसको हम जातिवादी या मनुवादी सियासत कहें तो वो इसी बात पर डिपेंड करती है। सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी लंबे अरसे तक प्रदेश में और केंद्र में सरकार में रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे दंगे करवाए हैं। ये दंगे करवा करके हिंदू और मुस्लिम दोनों के मतों का ध्रुवीकरण किया जाता है। अच्छा, एक खेमा हिंदू का वोट ले ले, एक खेमा मुस्लिम का वोट ले ले। और खासकर एक बात और कहना चाहेंगे, मुस्लिम समाज जो बहुत बड़ी आबादी है एक अपने देश में, खैर वो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन उसको सियासत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मतलब वो ये उम्मीद नहीं करता कि मेरा भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, वो ये उम्मीद नहीं करता कि मेरा कभी कोई सीएम बन सकता है। वो सिर्फ मतदाता बन करके रह गया है। उसके अंदर इतना भय पैदा कर दिया गया है दंगे करवा करके कि वो इस बात के लिए वोट करता है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, आज के दौर में बीजेपी ना आ जाए, इस बात के लिए वो वोट करता है। उस चक्कर में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तो उसको भी वोट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो सिर्फ एक आंकड़ा उसके दिमाग में होता है कि बीजेपी को कौन हरवाएगा, बीजेपी को कौन हरवाएगा। मीडिया का इस्तेमाल करके, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके अगेंस्ट बहुजन समाज पार्टी किसी एक पार्टी को खड़ा कर दिया जाता है, मुस्लिम समाज उसको वोट दे देता है और बीजेपी जीत जाती है। वो भी नहीं जीत पाता है, बीजेपी जीत जाती है। संभल पर आपने प्रश्न किया कि संभल को माननीय बहन जी ने भीमनगर जिला बनाया था, अखिलेश यादव ने उसको चेंज किया। अखिलेश यादव की भी मंशा ठीक नहीं थी। अगर उनकी मंशा होती कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग देश चले, प्रदेश चले, तो वो कतई जो है भीमनगर जिले को चेंज करके पुनः वो संभल नहीं बनाते। ये गलत काम, ये अनैतिक कार्य ये श्री अखिलेश यादव ने किया है, जो कि आज बाबा साहेब की तस्वीर लिए वो भी घूमा करते हैं, संविधान की पुस्तिका लेकर घूमा करते हैं। और इतना ही नहीं, श्री अखिलेश यादव को तो इतनी नफरत थी बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम से, या माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय बहन जी ने जो तमाम जिले बनाए, जो तमाम स्मारक बनाए, इतनी नफरत थी उनको कि उन्होंने कहा कि जो स्मारक बनाए हैं मान्यवर कांशीराम जी के, बाबा साहेब के, उसमें हम अस्पताल खोलने का काम करेंगे। मतलब ये कि अस्पताल की बिल्डिंग बनाने का या हॉस्पिटल खोलने का यूपी में कोई जगह नहीं उनको मिला, इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया। और बहन जी ने 23 नए जिले बनाए, उनका नामकरण किया था। खाली भीमनगर को चेंज के संबल नहीं किया उन्होंने जो है बहन जी ने प्रबुद्ध नगर बनाया था, उसको भी चेंज कर दिया, शामली बना दिया उन्होंने। बहन जी ने
जो है ज्योतिबा फूले नगर बनाया था उसको चेंज करके उन्होंने अमरोहा कर दिया। बहन जी ने महामाया नगर बनाया था उसको चेंज करके उन्होंने हाथरस कर दिया। बहन जी ने कांसीराम नगर जिला बनाया था उसको चेंज करके उन्होंने कासगंज कर दिया। बहन जी ने रमाबाई नगर जिला बनाया था उसको चेंज करके उन्होंने कानपुर देहात कर दिया। बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला बनाया था उसको चेंज करके उन्होंने अमेठी कर दिया। बहन जी ने संत रविदास के नाम पर संत रविदास नगर जिला बनाया था, बनारस के पास जहां संत रविदास पैदा हुए थे उसको भी चेंज करके उन्होंने भदोही जिले का नामकरण कर दिया। इतना अनैतिक काम, इतने सारे कुकर्म वो अखिलेश यादव ने किए हैं। अभी मैं आज ट्विटर पढ़ रहा था, ट्वीट देख रहा था, तो एक नए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पैदा हुए हैं, दिलीप मंडल जी, शायद कलवार जाति के हैं। हमारा जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मतलब वर्णों में ये अधम हैं, अधार्मिक लोग हैं, नीच हैं ये। तो ऐसे नीच श्री दिलीप मंडल जी जिसको पूज रहे हैं वो आजकल, जिसकी चमचागिरी कर रहे हैं, तो उन्होंने तो उनको वर्णों में अधम और नीच बताया है। ऐसे नीच व्यक्ति आजकल जो है वो श्री मोदी जी की, श्री अमित शाह की, मोहन भागवत की पैरवी करने में लगे हुए, उनकी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। आज जब वहाँ पर 5-5 हत्याएं हो चुकी हैं, 5-5, अरे भाई हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, हम पशु नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमें कोई काट दे मार दे हमें दर्द ना हो, है भले वो मुस्लिम भाई हैं। आज 5-5 हत्याएं हो गई हैं, दर्द होना चाहिए। दिलीप मंडल आपको भी दर्द होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर्द होना चाहिए, श्री मोहन भागवत आपको भी दर्द होना चाहिए। ये आप लोग कैसे निरंकुश हो गए हो कि आप मंदिर मस्जिद का झगड़ा करवा करके, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा करके आप आगजनी करवा रहे हो, आप जो है पत्थरबाजी करवा रहे हो, आप कत्लेआम करवा रहे हो। श्री आदित्यनाथ योगी जी, आप कहने के लिए तो बाबा हो, आपको हम बाबा कहें कि क्या कहें आपको? ये बाबागिरी है कि शैतानियतगिरी है? आप उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे की कुर्सी पर बैठे हुए हो और आप पुरानी जो कांग्रेस दंगा फैलाने का काम करती थी, आप भारतीय जनता पार्टी भी वही दंगा फैलाने का काम कर रही है। तो ये बहुत अनैतिक है, बहुत गिरा हुआ काम है। उत्तर प्रदेश में कानून ध्वस्त हो गया है। कानून का राज कानून द्वारा अगर किसी ने स्थापित किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब 4 बार सरकार चलाई तो उन्होंने कानून का राज स्थापित किया और पूरे देश दुनिया में एक मिसाल कायम किया। लेकिन सर, जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम का वोट लेते हैं अखिलेश यादव जी, इस मुद्दे पे एकदम चुप है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस मुद्दे पे बोले भी, लेकिन अखिलेश यादव बोलने पर तैयार भी नहीं है इस मुद्दे पे। ये तो मुसलमान भाइयों को समझना है। बहुत बार उदाहरण दिया जाता है, तेज पत्ते का उदाहरण दिया जाता है कि वो सब्जी में और वो जो है बिरयानी में तेज का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खाने से पहले उस तेज पत्ते को झाड़ पूंछ के साइड में कर दिया जाता है। हमारे मुसलमान भाइयों की हालात ऐसी ही है, चाहे बिहार में आरजेडी वाले हों और चाहे उत्तर प्रदेश में सपा वाले हों। मुस्लिम भाइयों का वोट लेने के लिए बीजेपी का भय दिखा करके, मतों का ध्रुवीकरण करके वोट लेते हैं। उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। आज पूरे देश में मुसलमान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, प्रताड़ित है, कत्लेआम हो रहा है और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई अक़लियत के पक्ष में, अगर मुसलमानों के पक्ष में, माइनॉरिटी के पक्ष में अगर कोई बोल रहा है तो मात्र एक लीडर हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं, अन्य कोई नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब आवाम जो शोषित है, दमित है, दलित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको भी कहीं सताया जाता हो। और इतना ही नहीं, हमारी बहन जी ऐसा नहीं है कि मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है तो बहन जी ट्वीट कर रही हैं, बोल रही हैं। किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म पर अगर अत्याचार होगा, अगर आज ब्राह्मण समाज पर भी कोई अत्याचार करना शुरू कर दे तो हमारी बहन जी सबसे पहले आकर के बोलेंगी। ये मानवता की लड़ाई है, जज्बातों की लड़ाई है, ये मानवता की रक्षा करने की लड़ाई है। तो हमारी बहन जी जो नारा देती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो अपने नारे के साथ सबकी रक्षा के लिए रात दिन स्ट्रगल कर रही हैं, रात दिन संघर्ष कर रही हैं। हाँ, देश की जनता, अभी 2 राज्य का चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुए हैं, ये जनता भोली भाली है। ये बीजेपी के
झांसे में आकर, ये कांग्रेस के झांसे में आकर के ये जो दो गठबंधन बनाया हुआ है, एक एनडीए गठबंधन बनाया हुआ है, एक इंडी नाम का गठबंधन बनाया हुआ है, देश की जनता इनके झांसे में परेशान होकर के, इनके झांसे में आकर के अपने मतों का ध्रुवीकरण कर रही है और बहुजन समाज पार्टी को ताकत नहीं दे पाई है। जीत सत्य की होती है, आगे चल करके बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। ये भोली भाली जनता एक दिन समझ जाएगी, इन लोगों को खारिज करेगी और फिर से माननीय बहन जी को कुर्सी पर बैठाएगी। और मात्र बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, बहन जी देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी। ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा देश की आवाम से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है।